वो अपने जूते पॉलिश करवाए, वो अपने फर्स्ट ऑर्डर पे उस चीज़ का खाना खाए, हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं आपकी हमारी कवरेज देने के लिए, क्योंकि सरकार ने नज़रअंदाज किया है हर लिहाज से। एक डिसेबल पर्सन की ग्रेजुएशन 35 साल की एज में होती है जनाब, 35 साल की एज में। सरकार ने रखा है टोटल 42 ईयर्स दे गेट अप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर सरकार यही करती आएगी ना, यही करती आएगी। एक चीज़ मैं आप स्कीना मैम को बताता हूँ कि अपने बिहेवियर को चेंज करें। कश्मीर में हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया व सरकार के कुछ जो उनका कहना है कि सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी जो जम्मू में भी कई बार जो हैंडीकैप्ड एसोसिएशन हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और कश्मीर में इस प्रदर्शन पे उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए कि हैंडीकैप्ड जो है उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही कि जो हैंडीकैप्ड है जब वो अप्लाई करता है किसी अपनी जो पेंशन जो सरकार की तरफ से दी जाती है, पहले तो उन्होंने कहा कि ये इनफ नहीं है क्योंकि बाहरी राज्यों में और जम्मू कश्मीर यूटी में जो है बहुत फ़र्क है पेंशन को लेके। और कई और साथ में उन्होंने सरकारी नौकरियां जो जिस तरह से कोई हैंडीकैप्ड होगा तो उसको जो सरकारी नौकरी में एज रिलैक्सेशन दी जाती है और कई ऐसी चीज़ें भी उन्होंने उठाई और उन्होंने उमर सरकार को घेरा। और वहीं इस पे भी उन्होंने कहा कि जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्योंकि मैं भी एक अपना एक क्योंकि कई लोग जब हैंडीकैप्ड मिलते हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड अगर एक डफ एंड डम और म्यूट है वो इतना अपाहिज है कि वो अपना बारे में किसी को नहीं बता सकता। वो जो है जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है लेकिन उसका फॉर्म कई चीज़ों को लेकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर उनके उसके कोई रिलेटिव होगा या बच्चे होंगे वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि जब तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचेगा तो वो डिपार्टमेंट जो है उसको उस पेंशन के काबिल नहीं समझता, उस पेंशन के लायक नहीं समझता। ऐसे कई केस हैं जो मेरे साथ भी डिस्कस किए हैं। वहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ही ये सारा कुछ होता है, वहीं पे उनका जो वो कार्ड है वो बनता है और उसके बाद वो पेंशन्स के लिए जो है वो आगे अप्लाई करते हैं। वही क्योंकि अगर एक थोड़ा सा आसान बना दिया जाए या तो वो वहीं पे बुलाए और जो खासकर डफ एंड डम या कई ऐसे अपाहिज भी हैं जो पौड़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। आप कई ऑफिस बनाए होते हैं तो उनके पौड़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। अगर कोई व्हील चेयर पे है, कोई अगर 60% 80% इतना अपाहिज है तो ऐसे कुछ सहूलियत की जाए खासकर हैंडीकैप्ड के लिए, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो इन लोगों को जो कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो या सियासत में बैठे हुए लोग, इन लोगों को दर्द नहीं दिखेगा। कई ऐसे लोग जो मिले हैं जिनको देखा है उसके बाद ही मैं जो इसके बारे में जो है वो बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जिन्होंने साल 2-2 साल हो गए और उनके कार्ड वो नहीं बन पा रहे हैं। तो मेरा खासकर स्कीना इतू जी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस चीज़ पे कुछ थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन की जाए कि लोग कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि अगर वो अप्लाई करें तो जो वहाँ पे बैठे हैं कंप्यूटरों पे जिनकी ये दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों को देखे, तो कृपया करके या तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनको ज़्यादा दौड़ धूप ना करनी पड़े, क्योंकि पेंशन एक तो वैसे ही वो हैंडीकैप्ड है और खासकर जो डफ एंड डम जो म्यूट है टोटली, जो अपने बारे में व्यक्त नहीं कर पाता है अपनी परेशानियों को, तो वो किस तरह से बताएगा। तो ये कृपया करके इन चीज़ों पे खासकर ध्यान दिया जाए। और कई ऐसे इश्यूज हैं जो कश्मीर में हैंडीकैप्ड जो एसोसिएशन है उन्होंने उठाया करवाए, वो अपने फर्स्ट ऑर्डर पे उस चीज़ का खाना खाए, हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं आपकी हमारी कवरेज देने के लिए, क्योंकि सरकार ने नज़रअंदाज किया है हर लिहाज से। एक डिसेबल पर्सन की ग्रेजुएशन 35 साल की एज में होती है जनाब, 35 साल की एज में। सरकार ने रखा है टोटल 42 ईयर्स दे गेट अप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर सरकार यही करती आएगी ना, यही करती आएगी। एक चीज़ मैं आप स्कीना मैम को बताता हूँ कि अपने बिहेवियर को चेंज करें। जिस तरीके से वो बात कर दिया हमारे साथ ना, ये हमें मंजूर नहीं है जनाब, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। जो बात वो हमारे करती है, हमारे इश्यूज हमारे राइट्स को बहाल के हम इतना मांगते हैं मेरे हिसाब से जो भी हमारे सेक्टर के लिए मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है वो विद इन टाइम पूरा करे, वरना सरकार इसके लिए तैयार रहे। हम सरकार से बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे जनाब।
मैं वीआईपी नहीं बनूंगा, मेरी वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं होगी, मैं गाड़ियों 5 स्टार होटल से नहीं जाऊंगा। इजली तरीके से मेरे पास गरीब मजलूम बेबस लाचार आ सकता है, यही मूवमेंट है। उमर साहब के पास जाने से पहले पुलिस जो वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं उनसे हमें पूछना है कि उमर साहब से मिलना है, पहले तो हमें मिलने ही नहीं देंगे। यार क्या बात कर रहे हैं, किससे मिले आप बताओ, किससे मिले कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू के खिलाफ आपको गुस्सा है, क्या ऐसी वजह है कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आप जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखें जनाब, उसका बिहेवियर सीधा नहीं है। एक डिसेबल पर्सन, एक डेफ एंड डम। अच्छा मुझे बताओ एक भाई, एक डेफ एंड डम एंड म्यूट पर्सन क्या बताएगा आपको, आप क्या बात उसकी सुनोगे सर? सकीना मैम मेरे सोशल मिनिस्टर्स, अब उसको हमारी बात नहीं सुननी है? बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े हुस्न से, बड़े सलूक से, अगर मसले हल नहीं हुए ना, असेंबली के बाहर बैठेंगे हम इनको हिला के रख देंगे, हमारे राइट्स को बहाल के। पेंशन का मसला ही नहीं है हमारा, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। 1994 में डिसेबल्ड एक्ट पास हुआ है, मेरी एज 25 से 26 27 साल का, यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, ये बोलने में आता है। बजट उमर साहब को बोलो ना, घर में रखेगा, घर में ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, उसको घर में रखे, उसको अपने पास रखे। पेंशन हमारी तरफ से उमर साहब को पूछ गई, जितनी हमें वो दे रहे हैं ना, वो अपने जूते पॉलिश करवाए, वो अपने 5 स्टार होटल पे उस चीज़ का खाना खाए, हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हम बजट को सिरे से नकारते हैं। सरकार इसके लिए, सरकार हमारे राइट्स। अच्छा ठीक है यार, जम्मू कश्मीर स्टेट में नाइंसाफी है, बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स एज है, एक डिसेबल पर्सन जो अप्लाई कर सकता है, 40 पेंशन वहाँ पे 4-5 हज़ार है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? गुनाह क्या है, कसूर क्या है, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने कि सजा में आज मिलती है? ठीक है, थैंक यू।